तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही साथ अपने जीवन के कुशल निर्माण में अपने जो मेहनत लगता है उसके लिए जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे और लगातार मेहनत कर रहे होंगे। आज का दिन बहुत सारे मायनों में बहुत ही शानदार रहा, सफलता का दिन रहा, क्योंकि हमारे राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के साथियों का रिजल्ट निकला और कई सारे साथी जो हैं प्रमोशन एग्जाम में आज उत्तीर्ण हुए और वो भी बहुत अच्छे रैंकिंग के साथ जो है आज के प्रमोशन एग्जाम का जो राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक का रिजल्ट निकला है और उसमें सफल हुए। तो उन साथियों को बहुत बहुत बधाई उनके सफलता के लिए, और जो नई जिम्मेदारी है उसके लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और मज़ा आ जाता है जब कोई सफल हो जाता है और जिस लक्ष्य के लिए आप काम करते हैं उस लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज होनहार साथी जुड़े हुए हैं, शायद अभी रिजल्ट आया है, कुछ ही मिनट हुआ है। तो सीधे बात करते हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी नमस्ते नमस्ते सर। थैंक यू सर। आज रिजल्ट निकला है थैंक यू। और आपने जी अभी आया है सर। तो आज के सुपरस्टार आप हैं सुमित जी। वैसे दिखेंगे कि आप सुपरस्टार हैं और आज सफलता पाके और जबरदस्त आप जो हैं बधाई के पात्र हैं। घर का गौरव बढ़ाया आपने और अपने नई जिम्मेदारी, अपने कंधों को मजबूत कर नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हो, उसके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत आज तो रिलैक्स फील कर रहा है सर, ऐसा क्योंकि क्या इंटरव्यू हुआ? काफी दिन बाद हुआ था। मतलब लगभग 2 महीने बाद इंटरव्यू हुआ, कुछ कारण से नहीं हो पा रहे थे। हाँ मतलब एग्जाम तो बड़ा जल्दी हो गया लेकिन इंटरव्यू जी में जी। काफी देरी हुआ। तो हाँ हाँ। कब रिजल्ट निकला सुमित जी? अभी 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 जस्ट आया सर। अभी जस्ट? अरे वाह, अभी क्या टाइम हो रहा जी है? जी। लगभग 10:30 हो रहा है, मतलब 10 बजे के जी आसपास। जी। हाँ हाँ। ओके। देखिए क्या डिजिटल बैंकिंग का जमाना है ना, रिजल्ट भी आज का 24x7x365 डेज कभी भी आ सकता है ना। तो हम्म। सुमित जी, आपको हमारे तमाम साथी बधाई देना चाहते हैं। कुछ साथी आपसे सवाल भी पूछ सकते हैं क्योंकि आज का सेशन है डाउट क्लियरिंग सेशन। तो बिल्कुल पहला बिल्कुल। सवाल मेरा ये है कि आपका इंटरव्यू कब हुआ था और आपसे इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए थे? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। कट। हाँ सुमित जी, मैं ये पूछ रहा था क्योंकि शायद आपको फोन कॉल आ रहे होंगे, है ना, फोन कॉल आ रहे कट होंगे गया इसी था। वजह से। हाँ, अभी मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी जी वापस हाँ सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। हाँ, तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आपका इंटरव्यू कब हुआ था और क्या क्या सवाल पूछे गए थे? सुमित जी, अच्छा सुमित जी, कुछ शायद आज अभी रिजल्ट निकला है ना। अभिषेक जी, आप समझ पा रहे हैं ना, अभी रिजल्ट निकला है, बहुत सारे फोन आ रहे होंगे। तो ये तो उसमें मोबाइल पे ही बात कर रहे हैं, तो इसी वजह से जो है वो बात नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है उनसे कनेक्ट होंगे तब हम बात करेंगे। और देखते हैं कोई साथी जुड़े हुए हैं तो उनसे भी बात करेंगे। और भी कोई साथी अगर आज के सफलता जो लिस्ट में उनका नाम है या अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं तो बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ज़रा मुझे इन्फॉर्म करना होगा या बताना होगा तभी मैं कनेक्ट कर पाऊँगा या जान पाऊँगा, क्योंकि नाम वगैरह कुछ अलग सा रहता है। कोई बात नहीं, जब हमारे सुमित जी जुड़ जाएंगे तब उनसे बात करेंगे। शर्मिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। हाँ, हमारे एक साथी जुड़े थे, है ना, वो उनका भी रिजल्ट निकला है। सबसे पहले उन्होंने ही साझा किया। सुमित जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? सुनीता जी जी की जी वो सर, वो बीच बीच में फोन आ जाते हैं सर। हाँ, फोन आता है, कोई नहीं, आज सुपर स्टार है, मैंने कहा ना आज के सुपर स्टार आप हैं, है ना, तो फोन आएगा। अब जी आज नहीं आएगा तो कब आएगा? आज सर, तो सबसे बात। पहले एक चीज कहना चाहेंगे सर। एक चीज सर, आपका जो ये रिकॉर्डेड जितने भी क्लास है और लाइव सेशन है, उसके बाद मॉक टेस्ट, ये काफी बहुत ज्यादा। मतलब हम रिटर्न करके आए सर। मतलब 60 नंबर में 58 क्वेश्चन किए थे। बहुत बढ़िया। और सब आपका शानदार। पढ़ाया हुआ। हम्म।
जी तो सुमित जी, आपका इंटरव्यू कब हुआ था? इंटरव्यू हुआ है सर मेरा 16 तारीख को सर, 16 को हुआ है। आज लास्ट इंटरव्यू था, 5-6 दिन चला हमारा, 15 से लेकर के अच्छा, और आज तक चले हैं, क्योंकि ज्यादा कैंडिडेट था, ओके। लगभग 300 से ऊपर है। अच्छा, तो आपने बड़ी जी सफलता हासिल करी, कैंडिडेट आपके ज़्यादा थे, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा था, है ना? जी, और बिल्कुल मैं बिल्कुल। देखा कि आप लगातार जिस दिन से भी जुड़े थे उस दिन आप लगातार तरीके से हमेशा लगे रहते थे और सीखते रहते थे। जी इंटरव्यू में आपसे क्या सवाल पूछे गए थे सुमित जी? इंटरव्यू में सर, जैसे हम आरबीओ में हैं, सबसे बड़ी बात, हम्म। तो मेरे से तो सबसे पहला क्वेश्चन ये एसबीआई वाले का था, एमआईसीआर से शुरू किए थे, हम्म। और लगभग 16 मिनट में काफी सारे, कम से कम 50 क्वेश्चन पूछ लिए होंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन सर, एमआईसीआर क्या होता है, मुद्रा लोन कितने तरह के होते हैं, अपना अपना एनपीए कितना है, ग्रॉस एनपीए कितने हैं, कैसे अपन नेट एनपीए निकालेंगे, ये सब तरह का क्वेश्चन सब लगभग 16 मिनट में, इतने सारे क्वेश्चन मेरे को ध्यान में भी नहीं है, 16-17 मिनट में। उसके बाद मेरे डेस्क का काम ज्यादातर, मतलब 5 मिनट तो मेरे सिर्फ डेस्क से पूछे थे। उसके बाद जितने और नाबार्ड वाले पूछे थे सर, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में, कि नाबार्ड का कोई भी स्कीम बताइए आप, और आरआरबी का कितना परसेंट वो टारगेट होता है प्रायोरिटी सेक्टर में, ये सब भी था। प्रायोरिटी सेक्टर में क्या क्या आते हैं, सरफेसी का फुल फॉर्म, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, श्रीलंका के राष्ट्रपति, अच्छा, ये सब बातें भी ये सब। पूछ रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके। तो सीआईबी है कि नहीं है, सीआईबी है कि नहीं है, ऐसे। अच्छा, वो जो नाबार्ड के जो अधिकारी आए थे उन्होंने आपसे क्या सवाल पूछा? ये कि जैसे शर्मिला जी, आप, बहुत आपका बहुत नमस्कार आपको, और आपको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज आपका रिजल्ट निकला, आप सफलता पाए हैं, और सबसे पहले ये आपने इन्फॉर्मेशन साझा किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपके इस ऊर्जा उत्साह का सम्मान करता हूं, और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए, फिर आपसे बात करेंगे। माइक ऑन कर लीजिए। कैसा थैंक यू सर। महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपका जो ये रिजल्ट अभी निकला है कुछ ही मिनट पहले, और जी आपने सर। अपने घर का गौरव बढ़ाया है, और अपने व्यक्तित्व में एक नया विकास किया है, और एक नए सम्मान को पाया है, साथ ही नई जिम्मेदारी के लिए अपने जज्बा और जुनून के साथ आगे बढ़े हैं। इसके लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपका थैंक यू सर। आप इस समय अपने क्या साझा करना चाहते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर मुझे अच्छा लग रहा है इस टाइम काफी। बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जी बताइए। जैसे मैंने इसकी तैयारी के लिए सिर्फ आपके वो पढ़ देखे थे सर, वीडियो देखे थे, या फिर नोट्स तो मैं इतने नहीं देख पाई थी। वीडियो से पूरा अच्छा समझ आ गया था। इसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा था, प्रमोशन के इंटरव्यू के लिए भी नहीं देखा, सिलेबस के लिए भी नहीं देखा। ओके, बहुत बढ़िया। तो आप मतलब ज्यादातर वीडियो लेक्चर पे, मतलब उनका अध्ययन किया वीडियो लेक्चर से, है ना? जी सर, वीडियो देख के मैंने उसका सारा लिख लिया था, नोट्स अपने आप तैयार कर लिया। जैसे आप बोलते हो कि साथ साथ लिख लिया करो, तैयार कर लिया करो नोट्स अपने। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, Thank आप जो इंटरव्यू में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए? मुझसे इंटरव्यू में सर जाते तो पूछा था कि मेरे नेटिव प्लेस के बारे में, कहाँ के रहने वाले हो। जैसे मैं चौटाला की रहने वाली हूँ, थोड़ा पॉलिटिकल एरिया। तो उसके बाद पूछा था यहाँ पे एमएलए को रहे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री रहे हुए हैं, फिर यहाँ पे सीएम रहे हुए हैं, उनके बारे में पूछा। उसके बाद मुझसे पूछा था कि गोल्ड लोन में गोल्ड प्राइमरी सिक्योरिटी या कोलेट्रल सिक्योरिटी है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पूछा था, एमआईसीआर पूछा था, एसएलआर पूछा था, एसएलआर कौन से सेक्शन में आती है ये पूछा था। उसके अलावा मुझसे पूछा था सर, ब्रांच का बिजनेस पूछा था, एनपीए पूछा था, एग्रीकल्चर लोन है तो वो कितना है उसके बारे में पूछा था। डाटा और फुल फॉर्म ज्यादा पूछे थे सर। अच्छा, इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल पूछे गए थे फिर तो। अभी सुमित हाँ जी सर, आपके साथी काफी हैं, काफी सवाल पूछ लिए। इसके अलावा भी उन्होंने जैसे पूछा था, लास्ट में पूछा था कि आपको पोस्टिंग दूर देते हैं, उसके बारे में पूछा था। बाकी मैंने सर्टिफिकेट कोर्स कई कर रखे थे, उसके बारे में पूछा था। 15 मिनट में कम से कम 25-30 क्वेश्चन पूछ लिए 15 मिनट अच्छा, में। 15 मिनट में 25-30 क्वेश्चन, है ना? जी और सर। छोटे छोटे बिल्कुल। क्वेश्चन पूछ रहे थे, है ना? जी अब सर। इसमें इसमें मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। अभी हमारे एक साथी जुड़े हैं, सुनीता कुमावत जी। बहुत बहुत बधाई हो सुनीता जी, आपको भी। आप अपना माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं और हमारी बधाई स्वीकार कर सकते हैं। और आपका भी मैसेज आया था तो आप कनेक्ट भी हो गए।
तो कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या बात है। और आज रिजल्ट निकला है, आप जो है एक नई जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हुए हैं और अपनी मंजिल में एक कदम और आगे बढ़ाए हैं, उसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरव्यू का? सर अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। ओके, क्या क्या सवाल पूछे गए आपसे? सर सबसे पहले तो मेरे से मेरा सीएफ कोड ही पूछ लिया गया। अच्छा। एसबीआई वाले क्वेश्चन किया कि आपका कोड बताइए, अच्छा। और उसके बाद में फिर एनपीए क्या होता है, एनपीए की कैटेगरीज, और विद्या लक्ष्मी पोर्टल के बारे में जानते हो क्या। और इसके अलावा क्वेश्चन पूछे थे सर स्टार्टअप इंडिया स्कीम, अच्छा। इसका क्राइटेरिया क्या होता है, ओके। इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है। और मेरी जो पहली ब्रांच थी उससे मैंने ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर है अभी, क्योंकि रिक्वेस्ट क्यों लगाई थी, एक्चुअली मेरे को 5 साल हो गए थे वहां पे, तो अच्छा। इस वजह से मेरा ट्रांसफर हुआ था। तो क्या आपने रिक्वेस्ट क्यों लगाई, मैंने कहा सर 5 साल हो चुके थे, हेड ऑफिस से फोन आया ट्रांसफर के लिए, तो मैंने रिक्वेस्ट लगा दी। ओके, जब ट्रांसफर होना ही है तो क्यों ना अपनी मनपसंद जगह जाया जाए, है ना। ऐसे सवालों का हाँ, जवाब आप इस तरीके से दे सकते हैं कि जब ब्रांच की सर। लोकेशन पूछी थी, हाँ। कहाँ पे है लोकेशन। ओके। अच्छा, तो काफ़ी अच्छा आपने आपसे सवाल पूछे गए, ज़्यादातर जो हैं आपके मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे गए। हाँ सर, ओके। और आपने और रिटर्न। बैंक के बिजनेस फिगर्स वगैरह भी पूछे थे, अच्छा, सीडी रेशियो वगैरह। तो काफ़ी सवाल पूछे गए, फिर तो आप लोगों को कितने कितने मिनट 15 का interview 15 हुआ था? क्वेश्चन के करीबन पूछे गए थे सर, मेरा इंटरव्यू चला था 17 मिनट के करीबन। अच्छा। हम्म। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो सुनीता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने मतलब जो प्रमोशन एग्ज़ाम के रिटर्न की तैयारी किए थे, तो उसमें हम्म। आपको अभी जैसे हमारे साथियों का आने वाले प्रमोशन एग्ज़ाम है, तो उन लोग क्या चीज़ को ज़्यादा ध्यान दें तो उनको सफलता मिल जाएगी, जैसा कि आप सफल हुए हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर, ये जरूर पढ़ें। अच्छा, वीडियो लेक्चर सारे टॉपिक वाइज, है ना। हाँ। और सर अगर वीडियोस वगैरह आते हैं, हाँ, उनको एक बार बिल्कुल सफिशिएंट होता है, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर रिटर्न क्लियर करना है तो। और सर सभी मैं एक्चुअली सर आपकी हाँ, क्लासेस तो अटेंड नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना होता था, लेकिन मैं सुबह आपके वीडियोस देख लेती थी, और एक वीडियो में 2-3 बार भी देख लेती थी। आप जितने बार भेजते थे उतने बार मैं देख लेती थी सर, और उससे नोट्स भी बनाए हैं मैंने। और उसके अलावा जो पीडीएफ सेक्शन था वो भी मैंने पूरा विजिट कर लिया था। ओके, तो एक बार वीडियो देखने के बाद अगर पीडीएफ पे जाते हैं तो आपकी समझ शक्ति जो है बहुत अच्छे से अंदर चला जाता है और बहुत जल्दी से आप उसको ग्रेस्प कर पाते हैं, है ना। बिल्कुल सर। अच्छा, तो सुमित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले प्रमोशन एग्जाम में ऐसे कौन से 2 या 3 सवाल हैं जो आने ही आने हैं प्रमोशन एग्जाम में, ऐसा कुछ याद आ रहा है ताजा ताजा? सुमित जी, सुमित जी को आवाज नहीं आ रही। सुनीता जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हाँ, तो आपको कोई सवाल ऐसा याद आ रहा है जो आने वाले प्रमोशन एग्जाम में आएगा ही आएगा, मोस्ट पॉपुलर सीरीज का कोई सवाल? सर आपने जो 150 क्वेश्चंस वाले भेजे थे ना, हाँ उसमें हाँ। से तो मैक्सिमम आने लायक है। 150 क्वेश्चंस का कलेक्शन था ना एक, हाँ, अभी भी बहुत है। ही शानदार कलेक्शन है वो। हाँ, उसमें से मैक्सिमम आ जाते हैं, उसी में से सारे सवाल हो जाते हैं, क्योंकि आपके सवाल का दायरा थोड़ा कम है, 60 मतलब जो सवाल आते हैं तो उसी में से आ वैसे जाते हैं। आपने बहुत ही इजी तरीके से समझाया है, हर वीडियो लेक्चर एकदम शानदार, मतलब एकदम परफेक्टली तरीके से बनाया हुआ है। सब कुछ इजीली समझ में आ जाता है, कुछ भी टिपिकल लगता ही नहीं है, कोई भी टिपिकल टॉपिक को लगता ही नहीं है कि हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। सर एक मिनट लेना चाहेंगे। हाँ, बोलिए। जब हम क्वेश्चन करने गए रिटन एग्जाम के दिन, तो फिर एक बार लग रहा था कि एक तो क्वेश्चन आ जाए जो नहीं जानते हो। अच्छा। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। आप कितने महीने तैयारी किए थे हाँ, सुमित जी, कितने महीने तैयारी किए थे? एक महीना सर। ओनली 1 मंथ। और एक दिन में और कितना वही घंटा? लोग बताए थे सर, पिछले साल आपसे पढ़ के कम से कम 10 जने ऑफिसर बने।
तो वो 10 जने आपका नाम सजेस्ट किए। एक मणिपदम जी भी हैं, वो भी बोले कि सर का क्लास जरूर कीजिए। रिटर्न दे के आए तो निश्चिंत हो गए। तो चेयरमैन साहब बोले कि भाई ऐसे से कैसे करोगे? हम बता दिए कि भाई मैनेजर बन जाएंगे। मेरे से पूछे कि इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो कि भाई कैसे पता कि मैनेजर बन जाओगे? अच्छा। वो क्या बोले उनको? बोले सर बनना तो है ही। हाँ हाँ, तो वो बोले मन ओवर में। कॉन्फिडेंस है। बोले सर नहीं ऐसा ही है। तो जब ऐसे पूछा जाता है तो ऐसे सवालों का जवाब विनम्रता से दे सकते हैं कि सर, जिस दिन मैं फॉर्म भर रहा था उसी दिन मैं अपने मन में ये तय कर लिया था कि मुझे मैनेजर बनना है। और जब मैंने तय कर लिया था मुझे मैनेजर बनना, तो मेरे एक्शन भी उसी हिसाब से हुए, मेरी तैयारी भी उस हिसाब से हुई है, मेरे उत्साह और ऊर्जा और शक्ति में भी संचार उसी हिसाब से हुआ है। इसीलिए मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ आपको कह पा रहा हूँ, इतनी हिम्मत जुटा पा रहा हूँ कि मैं मैनेजर बनने के लिए ही आया हूँ। कैसा रहता बिल्कुल। है ना? तो क्योंकि जब हम कोई काम कर रहे हैं तो बहुत शिद्दत के साथ उसको मन से भी तैयार हुए हैं। जिस दिन आप फॉर्म भर रहे थे तो उस दिन आप मन से भी तैयार हुए कि हाँ, मैं जो है मन से तैयार हूँ उस पद को लेने के लिए। और जब उस पद के लिए जा रहा हूँ तो उस पद के लायक ज्ञान, कौशल्य, उत्साह, संचार और अपनी संप्रेषण शक्ति भी मैं इकट्ठा करूंगा। और उसी ऊर्जा, उत्साह के साथ, आत्मविश्वास के साथ सही दिशा में, सही मार्गदर्शन के साथ कठोर परिश्रम करूंगा और सफलता को हासिल करूंगा। ये अच्छा रहता है ना? ये भी अच्छा है, ऐसे ही काम किया आपने। अच्छा, तो सुमित जी, ये कह रहे थे कि आपको तो सारे सवाल 60 में से 58 सवाल आप तो बिल्कुल टिक 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 लगाए हैं। आपने देखा कि रिटर्न एग्जाम के दिन भी आप सेम डे साझा किए थे। एक दो सवाल जो है इम्पोर्टेंट आप एक साझा करना चाहेंगे जो याद आ रहा होगा हमारे साथियों को? क्वेश्चन सर, क्वेश्चन उस दिन बताए थे, वो आपको व्हाट्सएप भी किए थे, लगभग सारा क्वेश्चन कर दिए थे। अभी तो नहीं, ध्यान में मतलब नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको ऐसा कौन सा सवाल लग रहा है जो अगले संडे को एग्जाम है उसमें आएगा ही आएगा? सर प्रीवियस ईयर का तो सर लगभग 60% क्वेश्चन आते हैं। अगर 3-4 साल के लोग पढ़ लें, कोई भी ग्रामीण बैंक हो, अगर एक बार देख के चला जाए ना तो 40 से 50% क्वेश्चन तो करना ही करना है। ओके। 50 से भी ज्यादा, 60% क्वेश्चन। हाँ हाँ। ओके। और एक दो क्वेश्चन है जैसे कि प्रोबेशनरी नोट का वो जो है, तो होता है ना सर, वैलिडेशन पीरियड 3 ईयर करके कुछ है, हाँ हाँ टीपीएन। हाँ उसमें तो याद वो वाला क्वेश्चन तो कॉमन है, वो आएगा ही। हाँ, वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और दूसरा हाँ एक चीज और, जैसे जितने सारे टॉपिक हैं, अगर आप रिकॉल क्वेश्चन को देख लेते हैं तो टॉपिक को तैयार करने की जरूरत नहीं। जैसे कुछ कुछ पॉपुलर टॉपिक हैं, केवाईसी हो गया, प्रियरिटी सेक्टर हो गया, हाँ गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स हो गया, गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हो गया, गवर्नमेंट बिजनेस हो गया। जहां जहां हाँ गवर्नमेंट जुड़ा हुआ है और हम काम करते हैं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सुनीता जी, हाँ। आपसे भी सवाल वही है कि आप जो है एक नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हुए हैं, इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लग रहा है अभी? सर बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, मतलब अच्छा क्या, मतलब क्या चीज आपको आकर्षित किया अभी है? तक सर नया पद मिल जाएगा। नया पद मिल और गया? बिल्कुल सर, एक्साइटमेंट तो है ही। नींद ही नहीं आई अभी तक, तो नहीं तो मैं अब तक कब की सो चुकी होती हूँ। सुबह जल्दी उठना होता है मेरे को, अच्छा। इसी वजह से तो मैं आपकी वीडियो अटेंड नहीं कर पाती थी। हम्म। और अच्छा, मैं सुबह देखती हूँ मैं ये आपकी पूछना चाह रहा वीडियोस। था कि जो सुबह शाम हम्म में का लेक्चर मेरे मन में जो भी आता है, मैं ऐसे रैंडमली आपको साझा करता था। हम्म तो वो जो है कितना आपके हम्म। लिए लाभदायी रहा? सर बहुत ज्यादा, मतलब यूं रट से गए हैं जैसे। मतलब वीडियो देखने के बाद मतलब सुनती थी मैं, आधे टाइम तो मैं सुनती थी उनको। सुनना ही उतना उतना बेनिफिशियल रहा कि मतलब उसको पढ़ने की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी कभी कि पढ़े। सुनना इतना बेनिफिशियल होता था, कुछ भी काम करते या फिर तैयार होते टाइम ऐसे ही सुन लेती थी वीडियो। अच्छा। और मॉक टेस्ट के टाइम मॉक टेस्ट पहले एक बार सुन लेती थी, फिर नोट्स बना लेती थी उससे फ्री अच्छा, टाइम में। सुनीता जी, ये पूछना था मुझे कि जो आपके इंटरनल सर्कुलर होते हैं उनमें से कौन सा जो है टॉपिक इम्पोर्टेंट लगता है आपको, इंटरनल जो सर्कुलर की बात आती इंटरनल्स में सर वो चेक चेक रिटर्न पॉलिसी है ना एक, है? चेक वाली, चेक चेक कलेक्शन पॉलिसी, पॉलिसी। चेक चेक कलेक्शन। कलेक्शन पॉलिसी। हाँ सर, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं सर। ओके। हम्म। और कोई सा जो आपको याद आ रहा हो, एचआर पॉलिसी वगैरह से आए थे सवाल आपके? एचआर से
HR से नहीं है सर। नहीं आए? ओके। और जहाँ तक जनरल बैंकिंग का है वो तो आप सारे देख लेते हैं। इंटरनल में आपको क्या लगता है, हमारे साथी जो अभी जुड़े हुए हैं वो क्या क्या देख लें इंटरनल से कि जिनके उनकी तैयारी हो जाए इंटरनल की? और कितने सवाल आए थे इंटरनल सर्कुलर के? इंटरनल सर ज्यादा नहीं आते, मैक्सिमम 10%, उससे ज्यादा नहीं आते। बाकी तो जनरल बैंकिंग के ही आते हैं सारे क्वेश्चन। अगर आपका जनरल बैंकिंग का पोर्शन बहुत अच्छे से स्ट्रांग है तो आप उनको ना भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, रिटर्न में तो आपको इंटरव्यू के टाइम पे ही देखना है उनको, यूं है। और तो बाकी अच्छा स्कोर लाना चाहते हो तो दोनों पे तैयारी रखनी चाहिए, अच्छा हाँ, स्कोर करना चाहते हो तो। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि इंटरनल में जैसे 60 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 आते हैं। कई बार देखा गया है एक दो आरआरबी में 25 से 28 क्वेश्चन तक भी आ गया है इंटरनल। और जब 25 से 28 क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें लोन साइड के क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ा देता है। लोन साइड की मतलब जो रिटेल आपके लोन होते हैं, व्हीकल लोन होते हैं, हाउसिंग लोन होते हैं, पीएम कुसुम लोन होते हैं, ट्रैक्टर लोन होते हैं, एग्रीकल्चर लोन होते हैं, एजुकेशन लोन होते हैं, गोल्ड लोन होते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे सवाल जो है ज़्यादा एक एक पूछ लेता है, तो इसी वजह से संख्या बढ़ जाती है। दूसरा एचआर पे पूछ लेता है, रिटायरमेंट पर क्या मोमेंटो मिलता है, 25 साल नौकरी करने पर क्या मोमेंटो मिलता है, जो सबेटिकल लीव कितना मिलता है। फिर आपका जो एक दो ग्रामीण बैंक में पूछा गया था कि जो एसी में कोई बीमारी के लिए एडमिट होता है तो उसका कम जो रियम्बर्समेंट कितना मिलता है एक दिन का, इस तरह की बातें पूछ लेते हैं। और साथ ही साथ जो इंटरनल की बात करें तो बिजनेस फिगर देखने की कितने ज़रूरत है, बिजनेस फिगर से जुड़ा हुआ सवाल पूछा था आपके में। बिजनेस फिगर से पूछा था सर। और इसके अलावा सर एक उससे पूछा था, जब कैश जमा कराने जाते हैं ना तो कितने गार्ड की जरूरत होती है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था रिटर्न में। ओके। कैश मैनेजमेंट सिस्टम के समय जब हम लोग कैश ब्रांच से कैश करेंसी चेस या करेंसी से बैंक में कैश फ्लो करते हैं, कैश रेमिटेंस करते हैं, तो गार्ड के लिए पूछा गया था, है ना? तो वो पर्टिकुलर बैंक का पूछा था कि हमारे बैंक में कितना है। अच्छा हाँ, तो वो आरबीआई के गाइडलाइन फॉलो होता है। तो आरबीआई के गाइडलाइन में ये होता है कि अगर 2 लाख तक का कैश रेमिटेंस है तो उसको पैदल जा सकते हैं, नज़दीक हो तो, है ना? बिना किसी गार्ड से 2 लाख रुपए हमारे सुनीता जी स्कूटी में ले जा सकती है या पैदल ले जा सकती है। और अगर 20 लाख तक का कैश रेमिटेंस है तो कोई आर्म गार्ड की जरूरत नहीं। 30 लाख से लेके 50 लाख है तो एक आर्म गार्ड की जरूरत है। और 50 लाख से ऊपर है तो 2 आर्म गार्ड की जरूरत है। ठीक है, क्लियर? अगर ये हमारे साथी सुन रहे होंगे तो सही कर लेंगे कि 2 लाख। लेकिन हमारे बैंक में तो 10 लाख से 50 लाख तक की एक लिमिट है ना, एक आर्म गार्ड की। अच्छा, आपके मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन में 10 लाख से ऊपर एक आर्म गार्ड की जरूरत है। 10 लाख से ऊपर 50 लाख तक एक की है, और 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक 2 की है, और 1 करोड़ से 5.8 करोड़ तक एक पूरी पुलिस चौकी हायर करने की है। अच्छा, राहुल जी बोल रहे हैं? हाँ जी सर। ठीक बात है, तो आपका पॉलिसी को फॉलो करिएगा। और अदरवाइज नॉर्मल जो आरबीआई के गाइडलाइन है उनमें 20 लाख रुपए तक कोई भी आर्म गार्ड की ज़रूरत नहीं है। 20 लाख तक अगर 20 लाख से ऊपर जाते हैं तो एक आर्म गार्ड, 20 लाख से 50 लाख तक एक आर्म गार्ड, 50 लाख से ऊपर तक 2 आर्म गार्ड, 1 करोड़ से अगर ऊपर होता है तो एडिशनल सिक्योरिटी आरएम साहब डिसाइड करेंगे, अगर उनको जरूरत लगेगी तो एज पर वो पॉलिसी, अदरवाइज 2 आर्म गार्ड से हो जाएगा। लेकिन चूंकि अगर आपके पॉलिसी में 10 लाख से ऊपर लिखा है तो आपको उसको भी ध्यान में रखना होगा और सवाल को पढ़ के सही जजमेंट के साथ उसका आंसर देना होगा। और 10 लाख से ऊपर आएगा तो आप एक आर्म गार्ड लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि आपकी पॉलिसी में लिखा हुआ है। क्योंकि ऐसे जब सवाल होते हैं बैंक ने उनको पॉलिसी प्रोवाइड किया रहता है, जैसे उन्हीं में से सवाल पूछते हैं, है ना? चलिए, सुनीता जी से कोई सवाल पूछेंगे? राहुल जी आप उनका देखिए, आज ताज़ा ताज़ा उनका रिजल्ट निकला है ना? सर एक मेरे से ना एनपीए में प्रोविजनिंग का पूछा था कि एनपीए का पूछ लिया पहले, तो उसके बाद में पूछा कि क्या अगर कोई स्टैंडर्ड एसेट होती है तो उसमें भी प्रोविजनिंग करी जाती है क्या। तो फिर हाँ, मैंने उनको बताया कि हाँ करी जाती है। फिर उन्होंने वो पूछा था, परसेंटेज पूछा था 0.25 और 0.40 वाला, फिर वो अच्छा, मैंने बता दिया था। बहुत बढ़िया। ये तो अच्छी, आपका इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया, तभी इतना अच्छा मार्क्स मिला होगा, क्योंकि देखिए इतने सारे लोगों ने रिटर्न भी एग्जाम अच्छा दिया। गया था सर, मेरा रिटर्न भी अच्छा गया था। हाँ, और हमारे जो साथी, हाँ बताइए। हाँ सुनीता जी, मैं ये कह रहा था कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक है
ट्रेंडिंग टॉपिक पे अगर फोकस रहेंगे हमारे तमाम साथी, तो उनके सारे जो प्रमोशन की रिटर्न एग्जाम भी बहुत अच्छे से जाएगा, क्योंकि बैंकिंग में हमेशा जो उसका परिदृश्य बदलता रहता है, और ऐसे बदलते हुए परिदृश्य में हमको उन चीज़ों पर फोकस करना है जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं। तो जैसे मैं ट्रेंडिंग टॉपिक कहता हूँ कि केवाईसी ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि केवाईसी एक ऐसी सीढ़ी है जहाँ से बैंक और कस्टमर का जुड़ाव होता है, इसलिए इस पर सवाल आने ही आने हैं। प्रियरिटी सेक्टर, ऑलरेडी प्रियरिटी लिखा हुआ है तो प्रियरिटी है। गवर्नमेंट का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए सारे प्रियरिटी पे हैं। इसके अलावा आप जो है अपने जो बैंकर्स राइट्स ड्यूटी नॉमिनेशन, जो नॉर्मल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत की जो गतिविधियां, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो और कुछ हमारे साथियों को सलाह देना चाहेंगे सुनीता जी? आज तो आपका दिन है और आज का आपकी रात भी है, समझ लो सभी आप सफलता के साथ हैं। सर सारा थैंक यू, सारा क्रेडिट आप ही को जाता है सर, आप ही की मतलब गाइडेंस में तैयारी कर पाए हैं इतनी अच्छी। चलिए बहुत बढ़िया। वैसे और भी बहुत सारे साथी प्रमोट हुए हैं, लेकिन हो सकता है वो उन लोग पार्टी मनाने गए होंगे, और हम आशा करते हैं कि आप भी पार्टी मनाइए, और आने वाले जो वीकेंड है उस पर परिवार को ले जाइए पूरा, और बढ़िया सब खाना खिलाइए, और बहुत सारी शुभकामनाएं। और ऐसे ही सीखते रहिए। देखिएगा, हम जब गतिशील रहते हैं तो कितना नयापन लगता है। जैसे हम पिकनिक में जाते हैं, कहीं जाते हैं ना, तो हम झरने पे जाते हैं, बहते हुए पानी के पास जाते हैं, कितना अच्छा लगता है ना। ठीक उसी तरह हम भी हैं, प्रकृति से बने हुए हैं। एज सच यहाँ पर हमारे सुनीता जी यहाँ पर हैं, तो आप किसी मिट्टी से ही नहीं बने हैं, आप में सब चीज़ का आवाज़ है, मिट्टी का, वायु का, है ना, पानी का, सभी का। मतलब आप वो तमाम चीज़ों को अपने को 5 टुकड़ों में बांट के देखिए जरा, आप प्रकृति से बने हुए हैं। तो प्रकृति क्या करती है? बहती रहती है, एक एकदम बढ़िया स्वच्छंद तरीके से रहती है। अगर हम भी बहते रहें अपने उद्देश्य के लिए, अपने रास्ते पर सही दिशा में, तो हमारे जीवन भी प्रकृति की ओर रोशनी के साथ चमचमाते हुए और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं, और एक नई ऊर्जा मिलती है, हमें नई शक्ति मिलती है, और जीवन का एक उद्देश्य मिलता है। तो चलिए, आप सभी साथियों को सफलता के मूल मंत्र के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आज के डाउट क्लियरिंग सेशन में मैं सोचा था कुछ टॉपिक बताऊंगा, बट आप लोगों का रिजल्ट आ गया ठीक उसी समय, तो आप लोगों को कनेक्ट कर लिया, आपसे बात किया। जो है आपके साथियों, हमारे साथियों का हौसला अफजाई हुआ होगा इससे। तो सफलता का मूल मंत्र, पहला मूल मंत्र है कठोर परिश्रम। सही बात है, आप एग्री करते हैं तो यस सर बोलिए। ठीक है सुनीता जी, पहला मूल मंत्र क्या है? कठोर परिश्रम। और सुनीता जी बताइए, कठोर परिश्रम किसको करना पड़ेगा? आप जो कुछ खुद को पाना चाहता है, सफलता पाना चाहता है, तो कठोर परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। जैसे हम जीवन चाहते हैं तो सांस हम ही ले रहे हैं ना, ठीक उसी तरह कठोर परिश्रम हमें करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा मूल मंत्र, मतलब पहला है कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। कठोर परिश्रम का मतलब ये नहीं है कि छेनी हथौड़ी लेके एकदम से लगाना है, मतलब कठोर परिश्रम मतलब कि सारगर्भित परिश्रम करना, जितनी जरूरत है उतनी। जैसे चाय बनाती है ना आप, चाय, तो चाय में शक्कर कितना डालते हैं, मतलब उसका पैमाना है ना, एक पैमाना है, उससे ज्यादा डालेंगे तो मजा नहीं आएगा, कम डालेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो वो परिश्रम आपको करना है। ठीक है, शब्द कठोर इसलिए बोला जाता है कि भाई आप फोकस रहो, मतलब उस पर पत्थर पे देखो। अगर हम आपने मान लिया है कि हमको प्रमोशन पाना है, तो पत्थर बन जाइए, पत्थर को मारो तब भी टस से मस नहीं होगा। प्रमोशन पाना अच्छा, मतलब पाना अच्छा भैया, हम अभी सब छोड़ देंगे, त्याग देंगे, प्रमोशन पाना है तो कठोर परिश्रम। दूसरा मूल मंत्र है सही मार्गदर्शन। सही मार्गदर्शन, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप कहाँ जाते हैं बताइए? डॉक्टर के पास जाते हैं ना। डॉक्टर जो है 4 दवाई देता है, आप भरोसा करके खा जाते हैं। ठीक उसी तरह सही मार्गदर्शन, सही दिशा दिखाने वाला, क्योंकि जिस रास्ते में चल रहे हैं अगर दिशा सही हो तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे, सही समय पर पहुंच जाएंगे। तीसरा बात है आपका जो है सही दिशा। पहला है कठोर परिश्रम, दूसरा सही मार्गदर्शन, तीसरा है सही दिशा। सही दिशा में चलना होगा, मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना होगा। किसी को छोड़ना है तो किसको छोड़ना है उसको देखना पड़ेगा, किसको पढ़ना है उसको देखना पड़ेगा। और चौथा है पैसेंस, धीरज। देखिए आप लोगों का एग्जाम हुआ था और इंटरव्यू नहीं हो रहा था, तो कितना कैसे लग रहा था है, अब तो होगा कि नहीं होगा, बैंक है ना, तो आपको पैसेंस रखना पड़ता है। तो ये 4 चीज़ें जो हैं आपको सफलता के मूल मंत्र है। खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा, मजबूत इरादा, सफलता पे निशाना साधा, और जीवन बड़ा सादा। कैसा है, कैसा है आपका वादा? बहुत ही शानदार है ना। और सुनीता जी, सफलता पाने के बाद क्या है आपका इरादा? सर अब तो देखते हैं ट्रांसफर किधर होता है। चलिए, जहाँ भी होगा बहुत ही अच्छा होगा।
आपको पुनः बहुत बहुत हमारे तमाम साथियों की ओर से बहुत बहुत बधाई। आप जो है सफल हुए हैं और इसी तरह सीखते रहिए, जीतते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का असली इम्तिहान बाकी है। ये सफलता तो महज एक पन्ना है, अभी जीवन की पूरी किताब बाकी है, पूरी किताब बाकी। हर साल जीतते रहिए, कुछ न कुछ सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कल जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन के साथ आपको साझा करूंगा, और जो साथी व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं अभी, उनको मैं एक मॉक टेस्ट दूंगा जो आप कर लीजिएगा अभी। चलिए आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। थैंक यू।